मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 8 गणित विषय में वर्गमूल से संबंधित हमारी प्रश्नावली 2C को लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसे करते समय अपनी किताब की मदद लेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2C, कक्षा हमारी 8, सब्जेक्ट मैथ, और एक्सरसाइज हो गई हमारी 2C। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन करा है कि भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। हम देखते हैं पहले का फर्स्ट, हमें दिया है 44 89। 44 89 हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल के लिए बेटा एक लाइन हम सीधी इस तरह से खींचते हैं और एक इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं। सबसे पहले इसमें हमने लिया एक 2 ये रहे हमारे, 2 का ही पेयर ये बन जाए, यानी 4 अंक तो हमारे 2 2 के पेयर बन गए। अब हम इसमें ऐसी संख्या देखें कि उसमें जितनी बार भाग दें उस संख्या का कि इसमें पूरा पूरा हो जाए। जैसे 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम कितनी बार लेंगे? 6 छंग 36। कितना बचा बच्चों? 14 में से 6 गए, हमारे बचता है 8। अगला पेयर उतार लिया हमने 89। जो हमें दिया है यहाँ, इसका दुगना यहाँ लिखना है हमें हर बार। 6 का दुगना हो गया 12। अब हम ऐसी कोई संख्या देखें जिससे गुणा करें तो ये इतना आ जाए। हम पहले अंक से ट्राई करते हैं। अगर हम 6 से लें 6 ही कम 6, थोड़ा कम रह रहा है। 7 से लें 7 ही कम 7, और हम देख रहे हैं कि 7 सत्ते 49 हो सकता है। कितना लिया हमने? 7, यहाँ भी 7, 7 सत्ते 49 का 9। हासिल लगे हमारे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। हासिल लगा 1, 7 ही कम 7 और 1 8। यानी ये संख्या बेटा हमारी पूरी पूरी कट गई। तो हम कह सकते हैं क्या कि 44 89 का अंडर रूट होगा हमारे पास बेटा जो संख्या हमारी है ऊपर आई, और ऊपर कितनी आई हमारी? 67। ये होगा इसका आंसर। हम देखते हैं इसका सेकंड। भाग विधि से ही बेटा हमें ज्ञात करना है कि 27 225 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आप सब जानते हो वर्गमूल के लिए इस तरह से लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन हमने यहाँ खींच दी। हमें करने क्या होता है, पीछे से हम जोड़े बना के लाते हैं। 2 का पेयर एक ये हो गया, 2 का पेयर ये हो गया। अब एक ये अकेला बचा। अब हमें जो भाग देनी है इस अकेले में देनी है। इसमें 2 में किसका भाग जा सकता है? आप जानते हो 1 का जाएगा, 1 ही कम 1 बचा। 2 में से 1 गया, हमारे पास बचा 1। अगला पेयर उतार लिया हमने 72। अब जो संख्या यहाँ होती है उसका दुगना हमें यहाँ लिखना है। 1 का दुगना हो गया 2। अब ऐसी कोई संख्या देखो कि जिनकी अगर हम यहाँ गुणा करें तो ये पूरा पूरा चले जाए लगभग। अगर नहीं जाता तो कम बार देखेंगे। अगर हम देखें 7 से देखते हैं, अगर 7 सत्ते 49 का 9, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ज़्यादा हो गया। तुम कितना लेंगे? 6 बार। 6 छंग 36 का 6, हासिल लगा हमारा 3। 6 दूनी 12 और 3 15। इन्हें बेटा घटाएंगे, 12 में 6 गए हमारे 6, 6 में 5 गया 1, 16 बचा। अब हम अगला जो पेयर दिया है हमें उससे उतार लेंगे। अगला पेयर दिया है हमें 25। अब क्या करना है, जो संख्या यहाँ दे रखी है इसका दुगना लिखना है। यहाँ 16 का दुगना कितना हो गया हमारा? 32। अब हम देखते हैं इसमें कितनी बार जाए। अगर हम 5 से लें तो 5 पंजे 25 का 5, हाथ लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हाथ लगा 1, 5 थे 15 और 1 16, यानी 5 बार हमारा पूरा पूरा जा रहा है। तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल में गया हमारा कितना? अब 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल में गया हमारा 1, 5 या 15 और 1 16। ये आया बेटा हमारा 1625 में पूरा पूरा कट गया। जहाँ कट गया वहीं हमारा वर्गमूल अब समाप्त हो गया। जो ऊपर मान आया वही हमारा वर्गमूल होगा। क्या होगा? 27 225 का वर्गमूल कितना आया बेटा हमारा? 165। यानी ये हम जो वर्गमूल निकाल रहे हैं किससे निकाल रहे हैं? हम भाग विधि से। और देखते हैं इस क्वेश्चन का एक पार्ट।
हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका 49,284। हमें दिया है 49,284। इसका बेटा हमें वर्गमूल निकालना है। ये लाइन खींची हमने और ये लाइन खींच दी। अब बेटा हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, यहाँ से पेयर बनाने। एक पेयर हो गया 2 का पूरा, एक पेयर हो गया। अब बचता है हमारे पास अकेला 4। कितनी बार दें? 4 में किसका भाग जा सकता है? 2 का जा सकता है। 2 दूनी 4। बेटा 4 में 4 का कुछ नहीं बचा, तो हमने अगला पेयर उतार लिया। अगला पेयर है हमारा 92। जो संख्या यहाँ लिखी होती है उसका दूना यहाँ लिखते हैं, या फिर हम यहाँ प्लस करके चलते रहते हैं। तो बेटा इसका दुगना कितना हो गया हमारे पास? 4। अब हम देखते हैं, अगर 4 दूनी 8 तो लगभग 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। बेटा ये 12 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 8 और कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करते हैं, अगला पेयर उतार लेते हैं। जो संख्या दी होती है बेटा उसका दुगना लिखना होता है। यहाँ ऊपर संख्या 22 है तो इसका दुगना कितना हो गया? 44। इसमें कितनी बार लें? हम 2 बार ले सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। बेटा पूरी कट गई यहाँ आके। तो जो ऊपर हमारा मान आया है, हमें किसका बताना था? √49284 का वर्गमूल हमारा कितना आया बेटा बन के? ये आया हमारा 222। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ये कह रहा है कि भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमने ले लिया फर्स्ट पार्ट। हमें दिया है इसमें संख्या 361/625। बेटा इस संख्या दे रखी है हमें, भाग विधि से हमें इसके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले एक संख्या का अलग, इसका अलग। यानी हम अगर उठा लें संख्या 361, तरीका बेटा वही 2 का पेयर बना लिया। जो बची संख्या उसे छोड़ दिया हमने, तो इसमें भाग देनी है। अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितने का लेंगे? 1 का। 1 ही कम 1 बचा 2, उतार लिया हमने 61। यहाँ इसका दुगना लिखना है, 1 का दूना 2। अब हम बेटा इसमें देखते हैं कितनी बार जाएगा। 9 बार जा रहा है। 9 नेम 81 का 1, हाथ से लगे हमारे 8। 9 दूनी 18 और 8 26। कितना आया बेटा इसका? 19 आ गया। अभी हमारे पास 625 और बचता है। इसका भी करते हैं बेटा। 2 का पेयर बन गया, बचा अकेला 6। इसमें कितना जाएगा? 2 दूनी 4, बचा हमारे पास 2, उतार लिया हमने 25। 4, अब 2 का दूना कितना जाएगा बेटा हमारे पास? 4। कितनी बार ले लें? 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। कट गया पूरा। तो यानी हमारे पास संख्या थी बेटा कितनी? 361/625 का जो वर्गमूल है वो बेटा कितना होगा? जो हमारे यहाँ दिया 361 का हो गया 19 और 625 का हो गया 25। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। हम देखते हैं इसका सेकंड। सेकंड कह रहा है बेटा हमसे कि 34 सही 15/49। कितना दिया है हमें बेटा? 34 सही 15/49। इस तरह से बेटा हमें संख्या दे रखी है इसने। तो सबसे पहले तो बेटा इस संख्या को हमें एक साधारण संख्या के रूप में बदलना है, यानी अंश भिन्न जो हमारी होती है अंश बटे हर, उसके रूप में बदलना है बेटा। अगर उसमें हम बदलें तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों ही गुणा करेंगे, फिर उनमें 15 जोड़ेंगे। कैसे? हमने लिया मान लो 49 की पहले मल्टीप्लाई करनी है 34 से, तो 4 ने 36 का 6, हाथ से लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 3 नम 27 के 7, हाथ से लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14। बेटा 6 से 9 और 7 16 का 6, हाथ से लगा 1 और 1 2 और 4। ये हो गया बेटा हमारा 1616। अभी
इसमें 15 और जोड़ना है हमें, तो कितना हो जाएगा बेटा 1631। यानी ऊपर की संख्या कितनी बनी हमारी 1631। इसमें देखते हैं बच्चों हमारे यहाँ क्या होगा, 6 का 6 6 9 और 7 16 का 6, हासिल लगा 1 और 1 2 और 4 6 1666। अब इसमें जुड़ेगा बेटा हमारा कितना प्लस 15, 6 और 5 11 का 1, हासिल लगा 1 6 और 1 7 और 1 8, यानी कितना आया ये हमारा जोड़ने के बाद 1681। अब बेटा अभी 1681 और नीचे की संख्या हमारी कितनी हो रही है, इन्हीं से हम लिख सकते हैं 1681/49। अब बेटा इन दोनों संख्याओं का अलग अलग करेंगे हम। एक संख्या हमारे पास 1681, तो इस 1681 का निकालते हैं एक तरफ, हमने ले लिया ये 1681। बेटा वही दो के पेयर बनाए हमने, 2 का ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, पूरा बनना है हमारा। तो कितना बनेगा 4 चौक 16। अब बच्चे बेटा हमारे पास कितने 81। आप जानते हो इसकी दुगनी संख्या लिखनी होती है, 4 का दूना हो गया 8, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक ही कम 1 1 8 8, कितना आया बेटा इसका निकल का हमारा 41। अब नीचे संख्या हमारी 49, आप जानते हो 49 का कितना आता है, क्योंकि 2 का पेयर बन गया एक बार में ही है, तो ये कितनी बार कटा 7 7 49, 7 बार। तो बेटा हमें करना ये संख्या आई, हमें निकालना है अंडर रूट 1681/49 का। तो 1681 का जो हमारा आता है वर्गमूल निकल के, वो आया हमारा 41, 49 का हो गया 7। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में दिया बेटा हमें कि 21 सही 51/169। कितना दिया हमें 21 सही 51/169। क्या करना है बेटा, पहले 21 की इनके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें 51 हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या हमारी बनेगी उसे हम लिखेंगे ऊपर नीचे। अगर बेटा इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये ऊपर आता है हमारा 3600। कितना आता है बेटा 3600 बटे नीचे आता है 169। अब 3600 का हम क्या करेंगे, 3600 को वर्गमूल करना है और 169 करना है। तो सबसे पहले एक तरफ बेटा हमने संख्या लिख ली 3600, आपने इसमें बनाए 2 के पेयर बन गए। अब यहाँ पे बेटा क्या है, हमारे पास 0 दिया है। जब अगर संख्या के लास्ट में अगर हमारे 0 दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से दे रहे हैं पहले तो 36 में देना है, कितने का 6 छंग 36। बेटा 2 0 बचे हैं हमारे पास, 2 ही जगह हम अंक लिखते हैं, इसलिए एक 0 अपना यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, और दोनों 0 यहीं उतार देंगे। ये बन गया बेटा हमारा 3600 का वर्गमूल। हमें करना है फिर 169 का। यहाँ 2 का पेयर बन रहा है और एक अकेला बच रहा है, तो एक ही कम 1 बचा हमारे पास 69, 1 का दुगना 2। अब देखो बेटा ऐसी कौन सी संख्या 3 हो रही है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो बेटा ये हमारी कितनी आई निकल के, हमें निकालना है अंडर रूट 3600/169। 3600 का वर्गमूल आता है हमारा 60 और 169 का आता है हमारा 13। तो ये होगा बेटा 60/13 हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बेटा कितने में जोड़ना है हमें, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3। हमारे पास संख्या दे रखी है 4931, यानी इसमें कितना जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले बेटा हम इसका देखते हैं अंडर रूट निकाल के कितना आ सकता है। हमने देखा बेटा 2 के पेयर बना लिए, 7 7 कितना हो गया बेटा हमारा 49 हो गया। अब बच रहा है हमारे पास 31 और 7 का दूना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। इसलिए बेटा हम कितने बार लेंगे इसे 70 बार। कितना बचा बेटा 31, ये हमारे शेष बच रहा है। अब वो जो संख्या होगी वो ऐसी होगी
भाई पूर्ण वर्ग तो ये हो नहीं रही क्योंकि इसमें 31 बच रहा है, कह रहा है इसमें हमें जोड़ना है। अगर कम पड़ रहा होता तो कोई बात नहीं। अब इसमें तो बेटा ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए अब इस संख्या का हम दोबारा देखते हैं वर्गमूल। 4931 का अगर हम करें बेटा, ये दो के पेयर हमारे, 7 सत्ते 49, कितना बच रहा है हमारे पास, 31 बचा। 7 के अगर दूने कर दें हम तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब कितनी बार लें, मिनिमम एक बार तो लेते ही हम, एक ही कम, एक चौक 4, एक ही कम 1। अगर इसे बेटा घटाएं तो ये माइनस है, इसलिए माइनस से कितने बचे हमारे पास, 110, यानी माइनस के 110 बचे। अगर ये इन्हीं 71 का वर्ग होने के लिए 110 की कमी है, यानी इस संख्या में बेटा हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 71 का वर्ग, ये संख्या कब बनेगी, जब इस संख्या में 110 और जुड़े। वही हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना जोड़ें कि ये गुणनफल हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा जो जितनी इसमें कमी रह रही है तो हम क्या लिखेंगे कि तब संख्या में कितना है बेटा, 110 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी बेटा हमने यहाँ से क्या देखा कि ये संख्या थी, हमने देखा कि सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या बेटा इसके नज़दीक क्या आई, 70। अब 70 के पूर्ण वर्ग से तो ये ज़्यादा हो रहा है। अब जब 70 तो इसका पूर्ण वर्ग है नहीं क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना है। इससे अगली संख्या बेटा 70 के बाद आती है 71। जब हम 71 का वर्ग बना रहे हैं तो 110 की हमें कितनी कमी पड़ रही है। तो इसी संख्या में कितना, अगर इस संख्या में हम 110 और जोड़ दें तो संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, नहीं 71 का वर्ग वो संख्या बन जाएगी। अगला देखते हैं बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या क्या दे रखी है बेटा हमारे पास, 18,265। कितने बेटा संख्या, 18,265 ये संख्या दे रखी है बेटा। इसमें पूछ रहा हमसे इसमें से घटाने पर, पहले तो बेटा इसके दो के पेयर बनाए हमने, बचा एक ही कम, एक हो रहा है हमारा। अब बेटा एक का दुगना यहाँ लिखना है हमें 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमने अगला पेयर उतार लिया 82। अब इसमें देखते हैं बेटा हम कितने की हमारी गुणा हो सकती है। हम देखें अगर 2 से तो 2 दूनी 4, बहुत छोटा रह गया, 3 दूनी 6, अगर 4 दूनी करते हैं हम 8 तो बेटा फिर 4 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे हम 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। बेटा 12 में से 9 गए तो हमारे पास बचते हैं 3, यहाँ बचा 7, 6 गया 1, अगली संख्या उतार ली बेटा हमने 65। अब हमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसका दुगना, 13 का दूना कितना हो गया बेटा 26। अब इसमें देखो ऐसी कोई संख्या, ताकि ये संख्या कैसी हो जो कि नज़दीक में कट रही हो किसी के। अगर हम देखें 5 से बात करें तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगते हैं 2, 5 संग 30 और 2 32 के 2 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। लगभग बेटा नज़दीक में से कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 संग 30 और 2 32 के 2। अब 32 2 हासिल लगे बेटा हमारे पास कितने, 3, 5 दूनी 10 और 3 13। हम देखें बेटा 5 में 5 का 0, यानी हमारे पास कितना बच रहा है बेटा, शेष बच रहा है हमारे पास 40। अब जो 40 शेष बचा, अगर इसे इसमें से घटा दें तो संख्या कैसी रह जाएगी हमारी, पूर्ण वर्ग संख्या रह जाएगी। तो बेटा क्या लिखेंगे कि संख्या 18,265 में से कितना, 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ से क्या देखा बेटा हमने इन दोनों क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन वो था इसमें पूछा था कि इसमें कितना जोड़ें
और ये क्या था, कितना घटाएं। जब घटाने वाली कंडीशन, तो हमारा एक बार में जो शेष बच रहा है उस शेष को अगर उस संख्या में से घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और बेटा जोड़ने में हमने देखा नज़दीकी संख्या किसका वर्ग आ रही है। अब वर्ग बनने में कितना बच गया, तो अगली संख्या देखी हमने कि अगली के वर्ग बनने में कितनी कमी पड़ रही है। इन अगली संख्या का वर्ग बनने में जो कमी पड़ रही है उसे ही जोड़ दो उस संख्या में, तो पूर्ण वर्ग बन गई। इसमें तो जो शेष बचा उसे घटा दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी हमारी। अब बच्चों हम देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले तो बेटा हम लिखेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है क्या हमारे पास। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्या लिखेंगे हम कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है बेटा हमारी 999। ये संख्या बेटा ऐसी है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या 5 अंकों की नहीं होती है हमारे यहाँ। हमें बताना है बेटा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या करेंगे, इस संख्या का हम वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने के बाद जो शेष बच रहा है उस शेष को अगर इस संख्या में से घटा दें तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इनका वर्गमूल करेंगे। तो बेटा वर्गमूल करने के लिए क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। अब दो के पेयर पूरे हो गए, एक पेयर रह गया हमारा अधूरा, तो इसमें देंगे हम कितनी बार जाएगी, 3 तिया 9। बेटा 9 में 9 गया, 0 बचा, तो हम क्या करते हैं अगला पेयर उतार लेते हैं। इसका दुगना लिखना है, 3 का दूना कितना हो गया बेटा 6। अब ऐसी कोई संख्या देखो जिसकी अगर इससे गुणा करें अगर हम तो लगभग नज़दीक में आ जाए। तो क्या हो सकती है, अगर हम बेटा अगर 1 लें तो 1 ही कम 1 1 छंग 6, अगर 2 लें तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे हम 1 बार, 1 ही कम 1 और 1 छंग 6। कितना बच रहा है, 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, 38 बचा बेटा। अगली संख्या उतार ली इसके साथ। संख्या बेटा कितनी है 31। इसका दुगना लिखना है हमें हर बार। 31 का दुगना कितना हो गया हमारे पास 62। अगर हम इस संख्या को देखें इन पहली 2 संख्याओं मिला के तो 6 छंग 36 लगभग जा रहा है। या तो बेटा 6 बार जाएगा या फिर हमारा कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अगर हम 6 बार देखें तो 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगता है 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 और हाथ से लगा 1, फिर 6 छंग 36 और 1 37। अगर हम बेटा 7 बार लेते तो 7 छंग 42 हो जाता है, इससे बड़ी संख्या हो जाती है। इसलिए हम क्या देखना है, यहाँ का 1 अंक और यहाँ के 2 अंक लेने हैं हमें। 9 में से 6 गया बचता है हमारे पास 3, 9 में से 5 गया बचा 4, 8 में 7 गया 1। कितना बचा बेटा 43। ये हमारा किसके रूप में आ रहा है, शेष के रूप में आ रहा है। अगर इस शेष को इस संख्या में से घटा दें तो प्राप्त संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और वो किसका वर्ग होगी, 316 का वर्ग होगी। तो क्या करेंगे, पूछा था उसने कि सबके बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो बेटा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी बेटा हमारी 999 माइनस 143। तो बेटा 143 घटाएंगे ना, 9 में से 3 गया बचा हमारे पास 6, 9 में से 4 गया तो बचा 5, 9 में से 1 गया बचा हमारे पास 8, 99 856 ऐसी संख्या होगी बेटा जो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 62 500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। क्या दिया बेटा हमें 62 500।
इसका बेटा हमें गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से, दोनों से हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले बेटा हम गुणनखंड विधि लेते हैं एक तरफ। तो बेटा सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी काटने की? 2। 2 तिया 6, 2 एकम 2। बेटा इसमें जाएगा 2 दूनी 4, बचा 1, हो गए हमारे 10 और 2 पंजे 10। अब बेटा फिर 2 से काटा ऐसे, 2 एकम 2, बचा 1, हो गए 11, 2 पंजे 10, बचा 1, हो गए 12, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब हम देखते हैं बेटा ये 2 से तो अब कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई। 3 से देखते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 से भी नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो अब हम क्या संख्या उठाई हमने? 5। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1, हो गए 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर बेटा 5 से काटा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसके बाद बेटा फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर काटा बेटा 5 से, ये अपने तो ये काटा हमारा 25 बार। फिर काटा 5 से 5 बार और फिर 5 से काटा तो 1 बार। अब बेटा ये संख्याएं जो आ गई हमारी, ये आई 1 जो हमारी जोड़ों के रूप में, इन्हें लिखेंगे हम। अब इससे अगर बेटा हम करें तो ये लिख सकते हैं हम कि 62 500 बराबर होगा बेटा हमारा 2 गुणा 2। एक पेयर तो ये हो गया हमारा, ये कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 बार हमारा 5 आना है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा बेटा 5, 1 3 और 3 6 बार आ गया। हमें निकालना क्या है बेटा? अंडर रूट कितने का? 62 500 का। अंडर रूट निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं हम? इनके पेयर बना देते हैं। ये बन गया पेयर। पेयर का एक एक अंक उठा कर रख देंगे हम। इस पेयर से एक अंक ये हो गया, इस पेयर का एक ये हो गया, इसका ये और इसका ये। तो बेटा हमारा कितना बना? 5 पंजे 25 पंजे 125 दूनी 250। ये हो गया बेटा आंसर है। ये तो हो गया हमारा किससे? गुणनखंड विधि से। अब हम देखते हैं बेटा इसका ही भाग विधि से। कितने का बेटा? 62 500 का। ये विधि बेटा भाग विधि, 2 2 के पेयर बनाए हमने, 2 2 बेटा अकेली संख्या बची। अब इसमें हम देखें कितने का जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, बचा बेटा हमारे पास 2, उतार लिया हमने कितना? 25। 2 का दूना कितना करेंगे बेटा हम? 4। अब हम देखते हैं कितनी बार लें। 5 बार जा रहा है, 5 पंजे 25 हो रहा है हमारे पास। बेटा हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब हम देखते हैं अगले पेयर के लिए हमारे पास क्या बच रहा है? केवल 0 बच रहे हैं, कुछ और ना बचता हो। जब 0 बच रहे हो तो बेटा उन दोनों 0 को भी हम साथ में उतार देते हैं। तो एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाया, 2 ही 0 बेटा हमने यहाँ बढ़ा दिए। तो कितना आया? यानी इस विधि से भी हमारा अंडर रूट 625 ट्रिपल 0 का बेटा हमारा कितना आया निकल के? 250। कह रहा है उत्तरों की तुलना कीजिए। हम देख रहे हैं दोनों विधियों में से किसी विधि से किया हमने, आंसर दोनों का एक समान आया। इसी के साथ बेटा हमारी ये प्रश्नावली आज समाप्त होती है। इससे अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।